क्या आपको अपने टीनेजर को फ़ोन से दूर करने के लिए डेली फाइट करनी पड़ती है और आपको ऐसा लगता है कि फ़ोन के बिना आपका टीनेजर बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता? एंड इफ़ यू थिंक दैट योर टीनेजर लिव्स इनसाइड देयर फ़ोन, देन इस वीडियो को देखना ज़रूर बनता है। आज मैं बात करूंगी कि क्यों टीनेजर्स स्क्रीन से इतने एडिक्ट हो चुके हैं, क्यों स्क्रीन से दूर रहना उनके लिए इतना मुश्किल है और कैसे आप बिना एनिमी बने या बिना दुश्मन बने अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। देखिए, ये जो नई जनरेशन है ये डिजिटल दुनिया में ही पैदा हुई है, तो इनके लिए स्क्रीन जो है कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक आइडेंटिटी बन चुकी है और यहाँ इन्हें वैलिडेशन मिलता है, एस्केप मिलता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी मिलता है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फोन ही उन्हें कंट्रोल करने लगता है, जब बिना नोटिफिकेशन के भी उनका हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ने लगता है। तो आज का कंसर्न ये नहीं है कि फोन बुरा है, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि हम अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रह पाते सही तरीके से, जिस कारण हमारे बच्चे जो है अपने इमोशनल वैलिडेशन के लिए, अपने एक्सेप्टेंस के लिए स्क्रीन की तरफ खींचे चले जाते हैं। और जब हम अपने बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाते, वी आर नॉट प्रेजेंट, वी आर बिजी डूइंग अदर थिंग्स, तो स्क्रीन जो है उनकी फर्स्ट कंपनी बन जाती है। So the real thing is that your child is not addicted to the screen, but your child is addicted to the feeling of acceptance that the screen gives your child. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अगर आपका बच्चा स्क्रीन एडिक्ट है या स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो ये 5 चीज़ें जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है डोपामिन ट्रैप। जब टीनेज ब्रेन को लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं, तो उनके ब्रेन में वही केमिकल रिएक्शन होता है जो ड्रग्स लेने से होता है। रिसर्च ने यहाँ तक कि प्रूव किया है कि सोशल मीडिया से ब्रेन के वही सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जो बच्चे को चॉकलेट देने से या फिर अचानक लॉटरी जीत जाने से एक्टिवेट होते हैं। तो अब हम समझते हैं कुछ साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपका बच्चा सच में स्क्रीन एडिक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल साइंस। सबसे पहला है टेक्निक। अगर आपका बच्चा कंटिन्यूसली फ़ोन, टैबलेट, स्क्रीन देख रहा है, तो उसके नेक एरिया में और शोल्डर एरिया में एक इंटेंस पेन डेवलप होगा, जिसे एक टर्म भी दिया गया है, टेक नेक। और दूसरा फिजिकल सिम्टम इज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। अगर आपका बच्चा बार बार आंखों को रब कर रहा है या बार बार बोल रहा है मम्मी आई हैव अ वेरी बैड हेडेक, तो ये भी एक सिग्नल है दैट योर चाइल्ड इज एडिक्टेड टू द स्क्रीन। द थर्ड फिजिकल साइन इज स्लीप ट्रबल। अगर आपका बच्चा अच्छी तरह सो नहीं पा रहा है, द स्लीप क्वालिटी इज़ पुअर, अगर नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग किए बिना या फ़ोन के बिना आपके बच्चे को नींद नहीं आ रही, this is also a sign of screen addiction. When your child gets up in the morning, your child will be irritated, lazy, lethargic, will have mood swings. तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चे में नोटिस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका बच्चा स्क्रीन से एडिक्ट होते जा रहा है। एंड द फोर्थ फिजिकल साइन इज इग्नोरिंग बेसिक्स। इग्नोरिंग बेसिक्स यानी कि खाना स्किप करना, डिनर के लिए रूम से नीचे नहीं आना, नहाने नहीं जाना, हाइजीन को इग्नोर करना, एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करना। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चे में नोटिस कर रहे हैं, सो दिस विल ऑल्सो शो यू दैट योर चाइल्ड इज़ ओवर एंगेज्ड विद द स्क्रीन। तो अभी हमने बात की फिजिकल साइंस के बारे में और अब हम बात करेंगे बिहेवियरल साइंस के बारे में। द फर्स्ट बिहेवियरल साइन इज मूड डिपेंडेंट ऑन फोन। यानी कि अगर बच्चे को नोटिफिकेशन मिलेगा तो बच्चे का मूड अच्छा हो जाएगा, अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो बच्चा बहुत ही इरिटेटेड रहेगा, फ़ोन ले लेने से बच्चा इरिटेटेड, हाइपर फील करेगा और कभी कभी गुस्से में बच्चे चिल्लाने लगते हैं, मार भी देते हैं। अगर आप ये सारे सिम्टम्स अपने बच्चे में देख रहे हैं, इट मीन्स योर चाइल्ड इज एडिक्टेड टू द स्क्रीन। सेकेंड बिहेवियरल साइन इज इरिटेबिलिटी एंड ओवर रिएक्शन। अगर आपका बच्चा छोटी छोटी चीज़ों में ओवर रिएक्ट करे, आसानी से इरिटेट हो जाए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द स्क्रीन। द थर्ड बिहेवियरल सिम्टम इज मल्टीटास्किंग, यानी कि होमवर्क करते करते भी बीच में फ़ोन चेक करना, मैसेजेस का रिप्लाई करना। इससे फोकस और लर्निंग तो इफेक्ट होती ही है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ स्क्रीन एडिक्शन। जब हम ये सारे फिजिकल और बिहेवियरल साइंस अपने बच्चे में नोटिस करते हैं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कैसे भी हम अपने बच्चे को फ़ोन से दूर रखें। हम फ़ोन को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन को दूर करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे से इमोशनली कनेक्ट करें। तो अभी हमने समझे कुछ फिजिकल एंड बिहेवियरल साइंस जो हमें बताएंगे कि क्या हमारा बच्चा सच में स्क्रीन से एडिक्टेड है। और अब हम समझेंगे वाई स्कोल्डिंग बैकफायर्स। आपने कोशिश की होगी डांट के अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रखने की, लेकिन वो क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है, क्यों यूज़फुल नहीं है,
वो अब हम समझेंगे इस सेगमेंट में। जब हमें कुछ समझ नहीं आता, व्हेन वी फील हेल्पलेस एज पेरेंट्स, तो हम अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रखने के लिए डांटने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि डांट के हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन डांटने से बच्चे को हम स्क्रीन से दूर नहीं करते, बल्कि हम उन्हें डिफेंसिव बना देते हैं। वो सामने बोलने लगते हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। इनफैक्ट जब आप बच्चे को डांटते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, तो बच्चे को ऐसा फील होता है कि कोई मुझे नहीं समझता, मेरी मम्मी भी मुझे नहीं समझती। और ऐसा होने पे बच्चे जो है स्क्रीन की तरफ और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि स्क्रीन इज़ समबडी दैट अंडरस्टैंड्स देम एंड दे फाइंड एस्केप इन द स्क्रीन। इस लाइन को आप नोट कर लें और हमेशा के लिए याद कर लें। फियर यानी कि डर विल ब्रेक योर कनेक्शन विथ योर चाइल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग विल रीबिल्ड दैट कनेक्शन। तो अगर आप अपने बच्चे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ताकि आपका बच्चा स्क्रीन से कनेक्ट ना हो, आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा। डराने से काम नहीं चलेगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट मीन दैट यू कीप टेलिंग योर चाइल्ड व्हाट टू डू। अंडरस्टैंडिंग मीन्स जेंटली लिसनिंग टू योर चाइल्ड, relating with their feelings, and then listening to them and also sharing with them what you feel about the situation. जब आप अपने बच्चे को प्यार और पेशेंस से समझाते हैं, उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं और उन्हें बताते हैं that I truly understand you, तभी बच्चे धीरे धीरे ओपन होते हैं और अपनी मन की बात हमारे साथ शेयर करते हैं। बेसिकली हमें ये समझना है कि हमें चिल्लाकर और फोर्सफुली बात नहीं करनी है, बल्कि सॉफ्टली, पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली उनसे कनेक्ट करना है। तो आप बच्चे पे चिल्लाएं ना, उनसे बोले कि आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अप्रोच उन्हें सिग्नल करता है कि आप उनके इमोशंस को वैल्यू करते हो। और जब बच्चे को ऐसा लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हो बिना फोर्स किए, बिना प्रेशराइज और जज किए, तब बच्चा जो है नेचुरली ओपन होगा, आपसे कनेक्टेड फील करेगा और ही विल केयर अबाउट योर इमोशंस। और आपको बुरा ना लगे, इसलिए वो धीरे धीरे अपने आप को फ़ोन से डिस्टेंस करेगा। और अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, द रियल डेंजर। वाई एज अ पेरेंट हमें इसे सीरियसली लेना है और इसे कैजुअली इग्नोर नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ शॉकिंग नंबर्स बताती हूँ। CDC के रिसर्च के अकॉर्डिंग 2010 और 2015 के बीच टीनेजर सुसाइड रेट हैज़ इंक्रीज बाय 65% and female depression rate has increased by 58%। और रिसर्चर्स ने ये प्रूफ भी किया है कि ये सुसाइड और डिप्रेशन रेट जो है वो फ़ोन एडिक्शन से हाईली कोरिलेटेड है। तो अब हमने समझा कि इसे हम कैजुअली नहीं ले सकते। और अब आगे बढ़ते हैं कुछ सॉल्यूशंस के तरफ। तो सबसे पहला है कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या है ये समझते हैं। कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग मतलब कि हमें एज पेरेंट्स उनके ऊपर कुछ थोपना नहीं है, क्योंकि टीनेजर्स को पसंद है कंट्रोल। वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। इसलिए एज पेरेंट्स उनके साथ बैठे और साथ में कॉन्शियस डिसीजंस ले। डिसीजंस लाइक डिनर के टाइम हम फोन साइड में रखेंगे, सोने के टाइम हम फोन को ड्रॉर में रखेंगे, कितनी देर आप स्क्रीन देना चाहते हैं अपने बच्चे को ये आप साथ में मिलकर डिसाइड करें। कितने बजे से कितने बजे उनके पास स्क्रीन रहेगा ये भी डिसाइडेड होना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ कॉन्शियस डिसीजंस जो है एज अ टीम आपको अपने टीनेजर के साथ बैठ के डिसाइड करना है। जब आप अपने बच्चे को इस कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, तब आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप उन्हें एक चॉइस देते हैं। आप साथ में मिलकर कुछ एक्टिविटीज़ डिसाइड करें, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, फुटबॉल, टेनिस, स्क्वॉश, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका बच्चा भी इंटरेस्टेड हो सकता है शुरू में अगर वो स्क्रीन से एडिक्टेड हो वो थोड़ा रेजिस्ट करे, पर धीरे धीरे आपके सपोर्ट के साथ वो बच्चा एक्टिविटी एंजॉय करने लगेगा और स्क्रीन से डिस्टेंस होने लगेगा। सेकेंड आइडिया ये है कि आप एक स्क्रीन फ्री डे डिसाइड करें। अब बिगनिंग में आप पूरे दिन स्क्रीन फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को आदत है स्क्रीन यूज़ करने की। तो स्टार्ट स्मॉल। शुरू में आप ऐसे कर सकते हैं कि संडे 2 घंटे के लिए कोई भी स्क्रीन नहीं दिखेगा। उस समय को आप यूज़ कर सकते हैं कोई बोर्ड गेम खेलने के लिए, बाहर वॉक पे जाने के लिए या ड्राइव पे जा सकते हैं। एंड धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को आप इंक्रीज करें। 2 घंटे को 3 घंटे करें, 3 घंटे को 6 घंटे करें। एंड ज़रूरी ये है कि आप उस 6 घंटे को जब आप स्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए एंटरटेनिंग, फन और एंगेजिंग बनाएं। क्योंकि अगर आपने स्क्रीन हटा दिया और बच्चे को एंटरटेन नहीं किया तो बच्चा फिर से स्क्रीन के लिए जिद करेगा। इससे बच्चा ये भी सीखेगा कि फ़ोन के बिना भी एक रियल लाइफ है और इस रियल लाइफ को भी एंजॉय किया जा सकता है। और शायद आगे चलकर बच्चा अपने जेनरेशन को बोले कि हम लोग संडे ऐसे सेलिब्रेट किया करते थे। सो फोर्थ पॉइंट इज नोटिस द इम्प्रूवमेंट। एज पेरेंट्स हमारा ब्रेन जो है हमेशा नेगेटिव को ही देखता है। जब हमारे बच्चे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं
इमीडिएटली उन्हें अटेंशन देते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे कोशिश करते हैं अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने की, स्क्रीन से दूर रहने की, तो ज़रूरी है कि हम उनके इस अच्छे एक्शन को भी नोटिस करें, और सिर्फ नोटिस ही नहीं बल्कि इसे अप्रिशिएट भी करें। तो बच्चे के इस एक्शन को नोटिस करें और बच्चे को कहे कि आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू कि आज आप 2 घंटे से बिना स्क्रीन के हो। आई एम सो हैप्पी कि आप दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो। जब आप ऐसे बच्चे को बोलेंगे, बच्चा और इस बिहेवियर को डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा एंड धीरे धीरे स्क्रीन जो है उसके लाइफ से कम होता जाएगा। एंड 5th तरीका है स्पिरिचुअल सपोर्ट। अब इसे हम थोड़े प्रैक्टिकली समझते हैं। तो समझिए, आपका बच्चा जो है वो स्क्रीन से एडिक्टेड नहीं है, बट ही इज एडिक्टेड टू द फीलिंग दैट द स्क्रीन गिव्स हिम। सो योर चाइल्ड इज गोइंग बैक टू द स्क्रीन अगेन एंड अगेन, क्योंकि वहाँ उसे मिलता है लव, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन और वो सारी फीलिंग जो उसे रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती। तो अगर आपके बच्चे को आप स्पिरिचुअल सपोर्ट देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं और कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जैसे ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, माइंडफुलनेस, तो आपका बच्चा जो है खुद पे कॉन्फिडेंट फील करता है। ही फील्स वर्दी, ही डजंट फील दैट ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। और जब आपके बच्चे के अंदर ये इनर कॉन्फिडेंस, ये इनर पीस, ये इनर एक्सेप्टेंस आता है, देन योर चाइल्ड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्क्रीन to create these feelings for him or her. So it is very important that we do some spiritual practices as a family, ताकि जो बच्चा देखेगा वही वो बच्चा सीखेगा। तो एज अ पेरेंट ज़रूरी है कि आप ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस करें सो दैट योर चाइल्ड सीज एंड ही फील स्पिरिचुअली सपोर्टेड। तो अगर आपको लग रहा है कि योर चाइल्ड इज डीलिंग विद स्क्रीन एडिक्शन, प्लीज़ उसे कंपैशन से मैनेज करें, जजमेंट से नहीं, बिकॉज योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम। सो प्लीज़ हेल्प योर चाइल्ड, डू नॉट ब्लेम योर चाइल्ड। एंड अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन एडिक्शन से दूर करना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें सही तरीके से गाइड करना चाहते हैं, तो आप मेरे पेरेंटिंग की फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करें। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इस मास्टर क्लास में आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप एक क्लियर पाथ शेयर करूंगी ऑन हाउ यू कैन कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, एंड इफ़ यू कैन कनेक्ट विथ योर चाइल्ड यू कैन सेव योर चाइल्ड फ्रॉम स्क्रीन एडिक्शन. Let's make your child's teenage years the best phase of their life, and for this you must take action as a parent.